एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में भिन्नों का माशा और लाशा निकालना सीखेंगे कि अगर भिन्न में सवाल दिया है और उसका माशा और लाशा कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। और यूपी टेट, सी टेट और अदर वनडे एग्जाम में आपका इस टॉपिक से सवाल पूछा गया है। तो आइए देखते हैं भिन्नों का माशा कैसे निकलेगा। तो हेडिंग बनाइएगा, भिन्नों का माशा। भिन्नों का जो माशा होता है वो अंशों का माशा बटे हरों का लाशा। यानी आपको पता है कि भिन्न में एक अंश होता है और एक हर होता है। तो जो अंश है उसका, अगर भिन्न का माशा पूछेगा तो अंश का माशा निकालेंगे, हर का लाशा निकालेंगे, ठीक। और अगर भिन्न का लाशा पूछेगा तो अंश का लाशा, हर का माशा। यानी जो पूछेगा अंश के साथ वही करेंगे, उसका उल्टा हर के साथ करेंगे। लाशा पूछेगा तो अंश का लाशा निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, माशा निकालेंगे। तो अगर आपको ये चीज क्लियर हो गया है कि भिन्नों का माशा और भिन्नों का लाशा कैसे निकलेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे इस पर रिवीजन करते हैं। भिन्नों का माशा बराबर अंशों का माशा बटे हरों का लाशा। फिर यहाँ पे भिन्नों का लाशा बराबर अंशों का लाशा बटे क्या होगा, हरों का माशा। नोट कर लीजिए। चलिए भैया, अगर आपको भिन्नों का माशा और लाशा निकालने आ गया है तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल के साथ। हमने पहला सवाल लिया है 16 बटे 15 और 24 बटे 25 का माशा और लाशा दोनों ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, 16 बटे 15 में अंश क्या है, 16 है। 24 बटे 25 में अंश क्या है, 24 है। यानी अगर माशा निकालने के लिए कहेगा तो 16 और 24 का यानी अंश का माशा निकालना ना, तो पहले हम लोग निकालेंगे माशा। देखो पहले क्या निकालेंगे, माशा निकालेंगे। तो माशा निकालने के लिए आपको बताया गया था कि अगर भिन्नों का माशा निकालने जा रहे हो, अंश का माशा निकलता है। यानी 16 और 24 का माशा निकलेगा, ये हो गया। नीचे हर का क्या निकलता भैया, हर का निकलता है लाशा। यानी 15 और 25 का एलसीएम निकलेगा, लाशा निकलेगा। कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका एक पैटर्न है कि भिन्नों का माशा निकालना होगा तो अंश का माशा निकालते हैं, हर का लाशा निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके पहली क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा था, माशा और लाशा निकालना सीखा था। सबसे पहली क्लास में माशा निकालना, दूसरी क्लास में आप लाशा निकालना सीखे थे, तीसरे में आप अप्लाइड पोर्शन कर रहे थे। देखो तो माशा कैसे निकलेगा 16 और 24 का, ये आपको शुरू से कराते आ रहे हैं। नहीं आ रहा एक बार फिर से देख लो आप। 16 24 का माशा कैसे लगाएंगे, देखो 2 से 2 8 16, 12 दूनी 24, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 6 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, छोड़ देंगे अब, क्योंकि अब 2 और 3 किसी से नहीं घटेगा आपका। ये 2 दूनी 4 दूनी 8, माशा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरीके से आपको माशा निकालना है, संक्षिप्त विधि का पूरा प्रयोग करना है। तो बिल्कुल आप माशा निकालना सीख चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि 16 और 24 का माशा निकालेंगे तो आएगा 8। क्या आएगा भैया, 8। फिर 15 और 25 का एलसीएम, 15 और 25 का एलसीएम आप ऐसे बगल में लिख के निकालिएगा। लेकिन हम बताने जा रहे हैं कि बहुत आसान तरीका। 15 25 में बड़ा कौन है, 15 25 में बड़ा है 25। तो 25 को पकड़िए आप और 25 का मल्टीपल कीजिए। 25 से कम 25, क्या 15 से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो माशा नहीं होगा। फिर 25 दूनी 50, क्या 15 से कट रहा है, माशा नहीं होगा। 25 तिया 75, 15 बचे 75, यानी 75 आपका 25 और 15 दोनों से कट गया, इसलिए लाशा हो जाएगा। और ये इस सवाल का आंसर है। 8 बटे 75, 16 बटे 15 और 24 बटे 25 का एचसीएफ आएगा। क्या आएगा भैया, माशा आएगा। नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसी सवाल के लाशा की भी बात कर लेते हैं। नोट कर लीजिए।
चलिए नोट हो गया। हम लोग इसका लासा निकालेंगे। देखो ध्यान से, क्या निकालेंगे? मासा निकालना आपने सीख लिया। अब इस सवाल का हम लोग निकालेंगे एलसीएम यानी लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने के लिए आपको बताया गया था कि भिन्न है और भिन्न का लासा जब निकालोगे आप तो अंश का क्या निकलता है? अंश का निकलता है लासा। और यहाँ पे आपका अंश जो है 16 और 24 का क्या निकलेगा? लासा निकलेगा। और 15 और 25 का क्या निकलेगा? मासा निकलेगा। ठीक है। अब देखो ध्यान से, करना क्या है? 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा आप निकालिएगा अपने तरीके, जो मैंने आपको बताया पहली वीडियो में हम बताते। देखो ध्यान से, 24 सबसे बड़ी है, इसको पकड़ लिया। 24 से कम 24 16 से नहीं कटेगा। 24 गुना 48 16 से भी कट जाएगा। 24 गुना 48 16 तिया 48, इसलिए इन दोनों का जो लासा होगा वो होगा 48। क्योंकि लासा जो होती है वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाती है। 48 24 और 16 से पूरा पूरा कट जाती है। अब मासा देखो, 15 और 25 का मासा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। तो 15 को 5 काटेगी, 25 को भी 5 काटेगा और ये आपका एचसीएफ हो जाएगा 48/5 आपका एलसीएम निकल के आएगा। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है 1/16 और 1/9 का मासा और लासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? एचसीएफ ज्ञात करेंगे, मासा ज्ञात करेंगे। तो मासा कैसे ज्ञात करते हैं भिन्नों का? अंश का मासा बटे हर का लासा। अंश में 1 और 1 है, 1 और 1 का मासा, नीचे हर का निकालना है लासा। तो 16 और 9 का लासा। अब बताओ 1 और 1 का मासा कितना होता है? 1 और 1 का मासा भैया मेरे होता है 1 ही। और 16 और 9 का लासा क्या होता है? तो हम कहेंगे कि 16 और 9 सह आभास संख्या है, को प्राइम है। क्या है? सह आभास संख्या है, को प्राइम है। और सह अभाज्य का मासा कितना होता है? 1 होता है। लेकिन लासा दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो लासा पूछा है, तो लासा दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लोग कर लेंगे, ऊपर 1 आएगा, नीचे 16 ना 144 आएगा। और इस पूरे सवाल का जो मासा निकल के आएगा वो क्या आएगा? 1/144 आएगा। अभी हमने केवल मासा निकाला है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अभी हम इसी सवाल का एलसीएम भी निकालेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग इसी सवाल का एलसीएम निकालते। कैसे एलसीएम निकलेगा? देखो ध्यान से, एलसीएम निकालने के लिए सबको पता है ना कि लासा निकालते समय अंश का लासा होता है और हर का क्या होता है? मासा होता है। तो ऊपर हो जाएगा लासा, जो निकालना वही ऊपर रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा? मासा। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर। देखो 1 और 1 का लासा कितना होता है? 1 और 1 का लासा होता है 1 ही। और बताओ 16 और 9 का मासा कितना होता है? हमने अभी कहा आपसे कि 16 और 9 सहअभाज्य संख्या है। अगर आपको सहअभाज्य क्लियर नहीं हो रहा बार बार, इसके पहले वीडियो में बताया मैंने, और नंबर सिस्टम की वीडियो में प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम सब मैंने विस्तार से बताया है। तो बता दो 1 16 और 9 सहअभाज्य संख्या है ना, और सहअभाज्य का मासा कितना होता है? 1 ही होता है। इस पूरे सवाल का जो आंसर आ जाएगा वो आपका आएगा 1। क्या आएगा? 1। यानी एलसीएम जब पूछेगा तो 1 बता देंगे। तो नोट कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये। फिर हम लोग अगले नए कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने वाले हैं, दशमलव संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करना। नोट कर लीजिए। चलिए, अगर आपने भैया भिन्नों का मासा और लासा निकालना सीख लिया है तो हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है दशमलव भिन्न का मासा और लासा ज्ञात करना। तो आप अपनी कॉपी पे हेडिंग बनाइएगा, दशमलव भिन्न का मासा और लासा ज्ञात करना। कैसे दशमलव भिन्न का मासा और लासा ज्ञात करेंगे? हमने पहला सवाल लिया है 0.24 और 0.4 का मासा और लासा ज्ञात करना है।
देखो कैसे हम लोग इस सवाल को आगे हल करेंगे, इसका सलूशन कैसे करेंगे, बहुत बारीकी से देखिएगा ध्यान से। पहला काम हम लोग करते क्या है, दशमलव के बाद के अंक बराबर करते हैं। दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, 2 और 4 है, और यहाँ पे एक ही अंक केवल 4 है। तो दशमलव के बाद के अंक को बराबर करते हैं, 0 बढ़ा लेंगे। देखो कैसे, ये आपका लिखा है 0.24, 2 अंक है ना, देखो 1 और 1 2 अंक है, और यहाँ पे क्या लिखा था 0.4 केवल लिखा है, एक ही अंक है ना, आप 0 बढ़ा के इसको भी 2 अंक कर लो, हो गया। अब थोड़ी देर के लिए आपको दशमलव को भूल जाना है, थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाना है, यानी 24 में पॉइंट लगा था भूल गए, पॉइंट 40 था पॉइंट भूल गए। अब जब आप पॉइंट भूल जाएंगे तो जैसे आप पहले लासा मासा निकालते थे 24 और 40 का एचसीएफ निकालेंगे, पहले मासा की बात करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो आपको पता है 8 से 24, 8 बचे 40, क्या आएगा एचसीएफ 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा। हमने कहा कि पहला काम दशमलव के बाद के संख्या को बराबर करते हैं, अंकों को बराबर करते हैं। यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 1 अंक, तो हमने 0 बढ़ा के इसको बराबर कर लिया, तो यहाँ पे भी 2 अंक और यहाँ पे भी 2 अंक। जब बराबर कर लेंगे ना तो थोड़ी देर के लिए भैया मेरे दशमलव हटा दो, आप भूल जाओ, हटा दिया, ये 24 बचा, ये 40 हो गया। अब जैसे बचपन में निकालते थे 24 और 40 का मासा, वैसे निकालिएगा, 8 आएगा। अब जितना मासा आ गया है ना, अब देखो अपने सवाल में मैक्सिमम कितने स्थान पे पॉइंट है, 2 स्थान पे है ना, कितने पे है, देखो 1 और 1 2, आप 2 स्थान पे चिपका दो दाहिने से, क्या 2 स्थान है, नहीं, तो 1 स्थान था, 1 स्थान के लिए 0 बढ़ाना पड़ेगा, और ये आपका पॉइंट लग जाएगा, और ये आपका एचसीएफ हो जाएगा 0.08, क्या हो जाएगा 0.08। एक बार फिर से देखिएगा विस्तार से अच्छे से, मासा निकाल रहे हैं, तो मासा निकालते समय इसका ध्यान दीजिएगा कि मासा निकलेगा तो ये 8 आएगा, 2 स्थान पे लगना है, 2 स्थान है नहीं, तो ये 2 स्थान बढ़ाने 0 बढ़ा दिया, और ये आपका मासा हो गया। अभी इसी सवाल का लासा भी निकालना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए हम लोग इसी सवाल का लासा निकालेंगे। लासा निकालने के लिए भैया वही प्रक्रिया करना जो पहले से कर रहे हो, दशमलव के बाद के अंकों को बराबर करेंगे। दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक था और यहाँ पे 1 ही अंक है, तो 1 0 बढ़ा के इसको बराबर कर लेंगे, 2 अंक हो गया। अब जैसे आप थोड़ी देर के लिए दशमलव सब भूल जाओ, भूल गए, अब इसका निकाल लो आप एलसीएम, लासा सबको निकालना अब आ चुका है, 24 और 40 का लासा जो आएगा वो आएगा 120, क्या आएगा भैया 120 आएगा, आप निकालिएगा, बिल्कुल 120 आएगा, 40 तिया 120, 24 पच्चे 120। अब देखो आपके सवाल में कितने अंक पर दशमलव लगा था, मैक्सिमम 2 स्थान पे ना, तो हम भी मैक्सिमम 2 स्थान पे चिपका देंगे, और ये आपका आंसर बनके तैयार है, 1.20 इस सवाल का एलसीएम आएगा। तो बहुत ही आसान है दशमलव भिन्न का मासा और लासा ज्ञात करना, तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। चलिए भैया उसी तरह का एक दूसरा सवाल, सब लोग इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, फिर हम चर्चा करते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 0.1, 0.125 और 0.15 का मासा भी ज्ञात करना है और लासा भी ज्ञात करना है। हमें आपके कमेंट का इंतजार है, आप अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में प्रॉपर तरीके से दीजिए, फिर हम इस सवाल पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, बिल्कुल आपका आंसर आ रहा होगा, आपके आंसर सही से आए होंगे। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, बहुत तेजी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ। सबसे पहला काम करेंगे भैया, दशमलव के बाद के अंकों को बराबर करते हैं, क्या करते हैं, बराबर करते हैं। देखो यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0.125 है, और यहाँ पे 0.15 है ना भैया। अब देखो कैसे हम लोग इसके अंकों को बराबर करेंगे,
0.15 है। यहाँ पे मैक्सिमम 3 अंक है ना, सबको 3 अंक बना लो। ये 3 अंक कैसे बनेगा? 2 जीरो बढ़ा लो 3 अंक हो गया, 1 जीरो बढ़ा लो 3 अंक हो गया। क्या सभी के दशमलव के बाद के अंक बराबर हो गए? बिल्कुल हो गए सर, सभी में 3 अंक आ गया। अब थोड़ी देर के लिए दशमलव को जाओ भूल गए, संख्या को लिख लिया पूर्णांक के रूप में, लिख लिया ना, 100, 125, 150, पॉइंट हटा दिया एकदम से। अब निकाल लो मासा, जो कहेगा वो निकालना, मासा कहेगा तो मासा निकाल लेते हैं। मासा 100, 125 और 150 का निकालेंगे तो वो आएगा 25। कितना आएगा? 25। 100, 125, 150 का मासा आएगा 25। दशमलव 3 स्थान पे लगा है, आप 3 स्थान पे लगाओ, ये अंक है, 1 बढ़ा लो 0, 3 अंक हो गया। अब चिपका दो पॉइंट, और ये इस सवाल का आंसर है सर आपका। बिल्कुल बहुत ही आसानी से आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को? दशमलव के बाद के अंक बराबर करेंगे, थोड़ी देर के लिए पॉइंट हटा देंगे, जैसे आप प्रॉपर तरीके से मासा निकालते हो वैसे निकालेंगे, जितने स्थान पे पॉइंट था उतने स्थान पे लगा देंगे। अभी हम लोग इसी सवाल का एलसीएम भी निकालेंगे, पहले इसको आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए। चलिए, अगर आपने मासा निकालना सीख लिया ना, इसी सवाल का लासा सेम प्रक्रिया करेंगे। बताओ पहला स्टेप क्या करें? पहला स्टेप यही करना भाई कि दशमलव के बाद के अंक को बराबर करना है। सभी को 3 अंक कर लो, डबल जीरो बढ़ा के। ये ऑलरेडी आपका 3 अंक दिया हुआ है और ये आपका 2 ही अंक था, 1 जीरो बढ़ा के कर लेंगे इसको। थोड़ी देर के लिए दशमलव वगैरह भूल जाते हैं, भूल गए भैया? बिल्कुल पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। अब अगर मासा निकालने के लिए कहेगा तब मासा निकालेंगे, लेकिन इसके पहले मासा निकाल चुके हो भैया, अब निकालना है लासा। कहेगा क्या निकालना है? लासा। तो आपको प्रॉपर तरीके से जैसे आप लासा निकालते थे वैसे 120, 125, 150 ऐसे आप लासा निकालते थे ना, आप ऐसे निकालिएगा और आपको बिल्कुल आपका लासा निकल के आएगा। आपको पता है ना कि कैसे सवाल लगते हैं, एलसीएम कैसे निकलता है। अब ये सारी बातें आपको सिखानी नहीं पड़ेंगी, अब आप बड़े हो गए हैं। देखो तो 100, 125 और 150 का जो लासा आएगा वो आएगा 1500। 1500 कितने स्थान पे पॉइंट है भाई? 3 स्थान पे पॉइंट है, तो हम भी यहाँ पे 3 स्थान पे चिपका देंगे। कितने चिपकाएंगे? 3 स्थान पे। देखो 1, 2, 3 चिपका दिया और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा सटीक 1.500। नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में हमने आपको क्या सिखाया? भिन्नों का मासा और लासा कैसे याद करते हैं, दशमलव भिन्न का मासा और लासा कैसे याद करते हैं। तो बिल्कुल 2 कॉन्सेप्ट आपको नहीं भूलना है, भिन्न का मासा और दशमलव भिन्न का मासा लासा कैसे याद करते हैं। इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा, आपका 2 टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। अब जो बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, और आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक हमारी बात को पहुंचाइए। आप ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारी बात को पहुंचा सकते हैं। अगर आपने हमारे ऊपर इतना भरोसा किया है तो उस भरोसे को साकार रूप दीजिए, जिससे आप जैसे ये लगे ना कि आप भी लोगों का भला करो। मेरे माध्यम से आप मेरी वीडियो पहुंचाइए, लोगों का भला होगा, लोग पास होंगे, आपका भी एक नेक काम होगा ना। तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए, शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में बेहतरीन टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।